आज द्वादशी तिथि भी एकादशी की भांति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए वट वृक्ष को, बड़ के वृक्ष को अगर जो परिक्रमा 108 बार द्वादशी की तिथि पर करेगा, उसके जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। या बेलपत्र को ओम नमः शिवाय बोलते हुए परिक्रमा करे तो उसके भी जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। मार्गशीर्ष महीना है। मार्गशीर्ष महीना कौन से भगवान का माना जाता है? ठाकुर जी का भाई भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है मार्गशीर्ष। बाकी शेष 3 दिन रहे हैं। आज का संयोग, ये घड़ियां जो चल रही हैं प्रदोष काल की घड़ियां हैं। भगवान शिव जी को सोमवार बहुत प्रिय है और ये प्रदोष काल भी बहुत प्रिय है। जिनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, जिनको धन की तकलीफ है, जिनको स्वास्थ्य की तकलीफ है, प्रदोष का व्रत रखे, शिव जी के मंदिर में जाके 16 दीपक जगाए या 1 दीपक जगाए, भगवान शिव के नामों का जप करे तो उनके शिव जी की कृपा से दुख दूर होते हैं। फिर आज भौम सोम प्रदोष कहें या भौम प्रदोष कहें, मतलब सोमवार का दिन और प्रदोष का काल। ठीक है। ठाकुर जी राधा रानी के श्री चरणों में बैठे हैं, उनका ही यह स्थान है। यहां मैं देख रहा था कई माताओं भाइयों के हाथ में गौमुखी थी, माला थी, अखंड जप चल रहा है। ये सब सोने पे सुहागा वाली बातें हैं। और भगवान श्री कृष्ण गए थे गुरुकुल में, महाकाल की नगरी में। तो किस गुरु के गुरुकुल में गए थे? जोर से जल्दी जल्दी कहो बड़े भाई। हाँ जी, सांदीपनि ऋषि। आज सांदीपनि ऋषि की जयंती भी है, मतलब ठाकुर जी के गुरु की जयंती है। ध्यान से सुनते जाना, इतने सारे संयोग है। तो आइए मिलके भाव से सबसे पहले हम लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन सबसे पहले महामंत्र का जप करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाओ गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च
शिवतराय च नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो नमः भक्ति न चढ़ने कहेंगे शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः ओम शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम गाइए गाइए राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण जय हो राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 कोई अगर मुझसे पूछे कि उल्लासनगर की कोई विशेष बात बताइए तो पहली बात ये कि यहाँ गौ पूजा बहुत है। जय कोई पूछे हमारे समाज से, सिंधी समाज से पूरे भारतवर्ष में हमारा भ्रमण रहता है, दूसरी अच्छी बात यहाँ की बताओ तो यहाँ ठाकुर जी का पूजन, ठाकुर जी के नाम का जप बहुत होता है, ये अच्छा लगता है। जय तीसरा कोई मुझसे पूछे कोई उल्लासनगर का कोई विशेष गुण बताइए, यहाँ एकादशी का नियम पालन होता है। बस अंतर इतना है, कुछ लोग निराहार करके एकादशी रखते हैं, कुछ लोग 5 बार खा के एकादशी रखते हैं। जय हिते केड़ा वेठा ने भाई, हिते केड़ा वेठा ने 5 दफन वारा या 1 दफे वारा? 5 दफे वारा, ठीक है, फिर भी रखो भाई, फिर भी रखो। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कल गीता का प्रचार किस किसने किया? हाथ ऊपर करो भाई। मैंने जो शब्द कहा ध्यान से, ऐसे जल्दी हाथ ऊपर नहीं करो। मैंने कहा गीता का कल प्रचार किसने किया? चलो पठन पाठ किसने किया था? ठीक है, हमने कल वहां गीताएं जितनी अपने गांव में होते थे तो और ज्यादा करते थे। कल राधे कृष्ण मंदिर में सत्संग था तो वहां गीता वितरित करी और तुलसी माता भी वितरित करी। आज यहाँ के लिए भी तुलसी माता बुलाई है, यहाँ भी वितरित करेंगे। जो रसिक बैठे, तुलसी माता कौन है? जैसे दुर्गा माता की आरती में आता है तुम शिव पट्टरानी, हैं जी, बोलते हो ना, वैसे ही वृंदा हमारी तुलसी माता ठाकुर जी की पटरानी है। ठीक है। और आप लोगों ने तुलसी विवाह में कराई होगा ना, किसके साथ विवाह कराया था? जोर जोर से बोलो। ठाकुर जी से। ठाकुर जी का एक रूप है, तुलसी माता का वृंदा का ही श्राप कहें या क्या कहेंगे, उन्होंने कहा था आप पत्थर दे लो, पत्थर हो जाओ, लेकिन पत्थर में भी पूजे जाओगे। तो शालग्राम भी ठाकुर जी का ही एक रूप है। ठीक है। तो जहां पत्नी रहती है, उसके पति के कितने भी धंधे हो, फैक्ट्रीज हो, आखिर घूमकर कहां आता है? जोर से कहो ना, अपने घर। जहां धर्म पत्नी है तो ठाकुर जी भले दिन में कितनों की रक्षा है तो कहीं भी जाते होंगे। जहां तुलसी महारानी जिस घर में विराजती हैं वहां ठाकुर जी का वास होने वाला है या नहीं? बस भाव वो रखें।
राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे जय हो। श्याम राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम 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 झूले 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 लाल आयो 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 ओ लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा ओ बोल जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा ऊंची विचार धारा जय शिवधारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो जय हो राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ ठाकुर जी के भजने वाले ज्यादा बैठे तो चलो इस मंत्र का जप करते सभी कमर सीधी करके बैठे भाई गर्दन सीधी हो सके तो आंखें बंद करें और जहाँ तिलक लगाया जाता है बाहर से तिलक तुम्हारा सामने पंडित जी ने लगाया इसका फल है मन की शांति बढ़ेगी और आज नहीं तो कल ये ज्ञान चक्षु शिव नेत्र खुलेगा इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। और जो जहाँ के भी अगर दीक्षाधारी हो तो आपके गुरु ने आपको समझाया होगा कि इसकी महिमा क्या है और कैसे ध्यान लगाया जाता है और नीचे के 5 चक्र तो इसके फल रूप में खुलेंगे अगर छठा चक्र खुला तो और 7वें चक्र खुलने में फिर देरी नहीं लगती। उसके लिए और कुछ बातें कहूं सूर्य उगने से लगभग 90 मिनट पहले इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ के ध्यान भजन करते हैं जो इड़ा पिंगला नाड़ी पूरा दिन चलती रहती है तो सुषुम्ना नाड़ी भी उस समय सहजता से चलने लगती है तो आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती जाती है। जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म का ध्यान करते हैं ब्रह्म के मंत्र का जप करते हैं क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान कृष्ण का 3 बार नाम आनंद आया है। उसका नाम ही आनंद है आनंद स्वरूप है। भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय आनंद का वो रूप है। ब्रज में आनंद भयो कृष्ण भयो न आनंद भयो आनंद कौन है श्री कृष्ण। तो जिनको सहजता से आनंद चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद करके जप कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब कृष्ण हरे कृष्ण आवाज से जप करो आवाज से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। साधना की विधि है, आंखें बंद ही हो, ध्यान से सुनते जाएं। साधना की विधि है, पहले तो जब साधना में बैठे प्रार्थना करके बैठे, क्योंकि हमारे चाहने से जीवन में साधना नहीं आएगी, भजन नहीं बढ़ेगा जब तक हरि की कृपा नहीं होगी। तो पहले प्रार्थना करें, संभव हो जीवन में दुख बहुत हैं तो सरसों के तेल का दीप जगाएं, सुख चाहिए तो गैया के देसी घी का दीप जगाएं, और भक्ति में उन्नति तरक्की करनी है तो तिल के तेल का दीप जगाएं। प्रार्थना करें, सुंदर आसन हो, शरीर पवित्र अगर हो चुका है तो आसन पर बैठ के माला हाथ में ले सकते हैं। नहीं अगर शरीर मान रहा तो भले पलंग पर बैठे बैठे भी बगैर कुछ की हम भाव विभोर हो जाएं। जो 16 मालाएं करते हैं, जप जल्दी जल्दी करना पड़ता है तभी 16 मालाएं पूरी होती है, लेकिन एक आधा माला भाव वारी भी हो, इस पद्धति से जैसे हम लोग जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं वाचक जप। आवाज से जप करने से हमारी तन मन की ऊर्जा बढ़ती है, एक रक्षा कवच बनता है। बाहर की करनी का, दुरात्माओं का, किसी भी बाहर की हवा का असर नहीं होगा। हम जहां जाएंगे उसके भी कल्याण होते जाएंगे। जिस तन में हरि भजन होता है उसको देखने, उनके दर्शन करने से भी हरि की स्मृति बढ़ती है, दूसरों को आनंद की अनुभूति होती है, दूसरों के रुके हुए काम होते हैं। ये फल है जो हरि नाम का जप करते हैं। नियम ये भी है, जहां मस्तक पर बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, वहां अपने इष्ट देव ठाकुर जी या जो भी जिसका इष्ट देव है, राधा रानी है, शिव जी हैं, राम हैं, गणेश हैं, माता रानी हैं, सूर्य नारायण, जो भी जिनका इष्ट देव है या गुरुदेव हैं, उनका चेहरे का ध्यान किया जाता है। वैसे पहले उनके श्री नेत्र कमलों का ध्यान किया जाता है। अभी करते जाए, मैं कराता जाऊंगा। अपने इष्ट देव गुरुदेव के नयन कमलों का दर्शन करें, फिर उनके मस्तक का दर्शन करें, गाल का दर्शन करें, अपने इष्ट अपने गुरुदेव के मुखमंडल का दर्शन करें, पूरे चेहरे का, कई करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा जो प्रकाशवान है, हमारे इष्ट देव, हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव, उनका दर्शन करें। फिर हस्त कमलों का दर्शन करें, हाथों का, चरण कमलों का दर्शन करें, प्रणाम करें उनके श्री चरणों में। पुरुष लोग दंडोत प्रणाम करें। खड़े हो जाएं, बार बार निहारें उनकी ओर। आरती की थाली उठाएं, आरती
अपने इष्ट देव ठाकुर जी की करें, घुमाएं आरती भाव से। उनमें से चंदन का तिलक निकालें, अपने इष्ट देव गुरुदेव को लगाएं मस्तक पर। फिर उनके पैरों के अंगूठे पर आरती की थाली रखें, प्रणाम करें। अभी प्रार्थना करें, जो हम पर आज कृपा आपने की है, ये सदैव कृपा हम पे आपकी बरसती रहे, क्योंकि आप दयालु हो, आप कृपालु हो। मैं योग्य नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, लेकिन आपका एक नाम पतित पावन भी है। उस नाते से आप मुझ पर दया दृष्टि सदैव बनाए रखना। प्रणाम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो यहाँ रसिक बैठे हैं, साधना भक्ति भजन वाले बैठे हैं, उनके लिए दो बातें कहूंगा। खुद मैनेज करें अपने समय को। जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उनकी लाइफ मैनेज्ड होती जाती है। ज्यादा समय निकालने का स्वभाव बनाएं। व्यवस्था ऐसी करें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम बैठे डिस्टर्ब न हो, कोई हमें डिस्टर्ब न करे। नहीं तो सरल उपाय, आधी रात को 3 बजे उठ जाओ, 2-3 घंटे भजन करो, सो जाओ, दिन भर काम करो। अगर जिनसे ये नहीं होता है तो दूसरा, सात्विकता पवित्रता का भी ध्यान बनाए रखें। जितना संभव हो। भगवान राम जी चित्रकूट पहुंचे हैं, लक्ष्मण को कहा जाओ देखो ये भूमि का देव कौन है, उनसे पूछो, अनुमति है हम लोग यहाँ वास करें, हमें 14 साल के लिए रहना है, और कोई आपके क्षेत्र का नियम है क्या? लक्ष्मण इधर उधर ढूंढने लगा, सामने से एक जोगी मिला, प्रणाम किया, पूछा इस क्षेत्र के देव आप हो? थोड़ा जोगी ने सिर हिलाया, पूछा हम लोग यहाँ रहें? तो उन्होंने कहा भले रहो। लक्ष्मण जी ने पूछा कोई नियम है का इस क्षेत्र का? तो उस जोगी ने जीभ बाहर निकाली और अपने राइट हैंड से जीभ को पकड़ा और अपने मलमूत्र के इंद्रियों को दूसरा हाथ लगाया। लक्ष्मण को समझ में ना आया, लौट के राम जी के पास आया। राम जी ने पूछा कि इस क्षेत्र का देव मिला क्या? बोले देव तो नहीं मिला, पता नहीं कौन था। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के क्षेत्र का कोई नियम है क्या? उन्होंने दाहिने हाथ से अपनी जीभ को, राइट हैंड से जुबान को पकड़ा, लेफ्ट हैंड से अपनी इंद्री को हाथ लगाया। तो राम जी कहने लगे लक्ष्मण को, ये और कोई नहीं, ये भगवान शिव थे, ये शिव जी का क्षेत्र है। शिव जी कह रहे हैं चित्रकूट में भक्ति करनी है, अगर ज्यादा कृपा चाहिए तो अपने जीभ पर कंट्रोल करो, ज्यादा बोलो नहीं और स्वाद के पीछे न पड़ो।
और काम वासना से दूर रह के ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, यहाँ से आध्यात्मिक खजाना लूट के ले जा सकोगे। और यही नियम हम सब के लिए भी है। जीभ पर कंट्रोल करें, जिनको भजन में बढ़ना है, साधना में बढ़ना है, बोलना कम करें और स्वाद धीरे धीरे छोड़ते जाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो जो रसिक बैठे हैं ये उनके लिए मैंने कहा। और असंग, गीता में शब्द है असंग, जितना हो सके दूर रहें संसार की फजूल के बातों से, कामों से, रिश्तों से। हमारे गुरुदेव भगवान तो हमें बचपन में सिखाते थे, ज्यादा बाजारों में न जाओ, खुशी के मंगल कार्यों में, शादी विवाह में न जाओ। किसी की मंगनी में जाओगे मन चलेगा, इनके कपड़े महंगे हैं, तड़ाक बड़ाक संसार है, रंग रलियां पता नहीं क्या क्या संसार में हो रहा है, मेरा जीवन तो रूखा है। भक्ति भंग हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। उसके विपरीत जहां दुख हो, कोई गुजर जाए, जब उसका शरीर अर्थी शमशान के लिए घर से निकल रही हो, वहां जाओ, वहां लोग जो रोते हैं, तुम्हारे मन में भी वैराग उत्पन्न होगा। तो ये हर कोई खुद करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें। आज कुछ मैंने गुप्त रहस्य भरी बातें बताई, बहुतों ने तो नहीं सुने, ये भी मुझे अनुभूति हो रही है, लेकिन ये विशेष मैंने उनके लिए कही जो रसिक हैं, जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है। क्योंकि हाथ में माला लेना भी सरल नहीं है, भली दिखावे के भी कोई ले ना, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तिलक लगाना भी सरल नहीं है। ये तो अच्छा है, फिर से चौथी बात कहूँ, ये मैं उल्लासनगर की मुझे अच्छा लगता है, संतों की नगरी है। पांचवी बात, ये तिलक लगाना भी, ये भी हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और चोटी जरूरी हो। हम जितने हैं, मेरे पास देखो भाई, हम लोग भी चलते हैं, माला हर समय नहीं ले सकती, सेवा मार्ग में ज्यादा है तो सिमरनी रहती है। माला को छुपाया जाता है, सिमरनी को छुपाया नहीं जाता। ये हाथ में खुले रहे, दुनिया वालों को पता चले हम ऐसे। जैसे बेचारे जो मदिरा पान करते हैं, उनको हिचकिचाहट ज्यादा तो ही होती, जहां पीना होता वो बेचारे पीते ही हैं। तंबाकू पुड़ी वाले, पूरा महाराष्ट्र तो हमारा खराब है। हम लोग गुजरात में चलें, सफेद दांत देखने में आए, मुझे तो तरस जाता हूं। मेरी गुजरात में यात्राएं बहुत रहती हैं, सबके दांत काले पता नहीं कैसे। यूपी में चलें तो सबके मुंह में पान है। तो वो लोग अगर कोई शर्म नहीं करते, हम माला उठाने में शर्म क्यों करें भाई। और ये भी प्रत्येक कहीं तो भी धर्म का, भक्ति का एक अंग है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये बातें आप लोग बनाए रखो। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, लोग कमजोर करेंगे। दो चार गहरी बातें कहूं, मैं निवेदन करूंगा, बाहर कोई एक व्यक्ति खड़ा करो तो अंदर की जो रसिक बैठे हो ना, आपको कोई सुनाए, आपके मन में है। बहुत प्रश्न उठते हैं, और जिनके मन में आध्यात्मिक प्रश्न नहीं उठते वो रोए। मतलब अभी आपकी यात्रा जहां से शुरू होनी है, आप चौखट के बाहर खड़े हो। जिनके मन में आध्यात्मिक प्रश्न नहीं उठते, ध्यान कैसे करना चाहिए, भजन कैसे बढ़े, वृत्ति कैसे बने, त्याग जीवन में कैसे आए, वैराग कैसे आए, वैराग परमानेंट कैसे हो, शरीर का भान, शरीर से ध्यान कैसे निकले। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ
मौत का मौत में कैसे करूं। ध्यान से सुनते जाओ भाई, जो रसिक बैठे हो, मैं निवेदन करूंगा दरवाजे पर किसी को खड़ा कर दो भाई। गोकुल भाई, वो तो भाई मैं कथा जो तो कौन भाई व्यवस्था, खड़ा करो किसी को। तो मौत का मौत कैसे हो, माया की आसक्ति कैसे कम हो। बहुत फर्क गिरता है भैया एक एक चीज का। आप कलर्ड कपड़े में बैठे हो, माला हाथ में हो, जल्दी मन नहीं लगेगा। ज्यादा खाते हो मन नहीं लगेगा, ज्यादा सोते हो मन नहीं लगेगा, कम सोते हो मन नहीं लगेगा, देर रात को भोजन पाते हो मन नहीं लगेगा, तामसिक भोजन खाते हो मन नहीं लगेगा, चाट ये जो बाजार में चीजें मिलती हैं ये नाश्ते आदि खाओगे मन नहीं लगेगा। अरे हरि भक्तों के लिए नियम है, अपने हाथ से बनाओ, पहले ठाकुर जी को तुलसी दल रख के भोग लगाओ, पाओ तो प्रसाद है, जब खाओगे तो भजन में मन लगेगा। दूसरे के घरों का भोजन नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, दूसरे के हाथ का भोजन लेके न खाओ, पानी भी नहीं पियो। हो सके तो क्षमा चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, हर भंडारे पर भी नहीं जाया करो जहां महाप्रसाद होता हो। पता नहीं किसने कराया है, कि धर्म का पैसा चोरी किया है, बहन का खाया है, भाई का खाया है, पता नहीं कैसा उसके पास धन है, उसने तो पुण्य कमा लिया। हमें लाभ मिलता है थोड़ा बहुत, जो महाप्रसाद बनता है, भगवत नाम जप होता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, तब जाके हमें थोड़ा बहुत फल मिलता है, नहीं तो फल वही लेके जाएगा जिसने महाप्रसाद कराया है। बचाओ खुद को जितना संभव हो। जिनको साधना में बढ़ना है, ज्यादा झंझट परिवार के नहीं है, रात भर जागो, दिन भर सो जाओ। हमारे गुरुदेव भगवान ने 2008 में पूना में शरीर त्यागा था। 2006 में अमरावती आए थे। सत्संग पूरा हुआ, 1 बजे कमरे में गए, मुझे संदेश आया, गुरुदेव ने कहा चाय लाओ। मैं अंदर गया, हाथ जोड़े, 1:30 बजा था। मैंने कहा गुरुदेव अभी 1:30 बजा है, मैं 3 बजे चाय लाऊंगा, आप कृपया अपने शरीर को थोड़ी देर विश्राम दें, पूरा दिन बैठे थे, थोड़ी देर विश्राम दें, लेट जाएं। अरे चाय नहीं पिलानी है, रखो जाके अपने पास, सोने के लिए नहीं कहो, रात जागने के लिए, हरि से मिलने के लिए आती है। रात कोई सोने के लिए होती है क्या? मुझे नहीं सोना, ये थक गया है, अपने शरीर के लिए कह रहे हैं, ये थक गया है, इसको थोड़ा पीछे ले लो, घसीटो पीछे, 2 तकिए रखो, दीवार का थोड़ा टेका, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बाकी इस शरीर को सुलाऊंगा नहीं। क्यों? ये शरीर मिला है हरि से मिलने के लिए, और वो होगा हरि से भजन करने के बाद जब तार जुड़ती है, तो इसलिए मुझे सोना बोना नहीं है। तो रसिकों की तो ये बात रहती है। एकादशी जो छोटी आयु वाले बैठे, एकादशी जो भी हो निराहार रखो, निर्जल हो सके तो वो रखो। अगर जल्दी साधना में बढ़ना है तो भजन खूब करो, मौन व्रत रखो, घर से निकलो ही नहीं, कोई नहीं जाना इधर उधर। अपने जो लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी आपके इष्ट देव, बस उसका पूजन करो, घर से कमरे से निकलो ही नहीं। बहुत जीवन में चमका, जल्दी शीघ्रता से जिनको साधना की सफलता चाहिए, जिनको साक्षात्कार करना है, तो किस किस के मन में है भाई मुझे साक्षात्कार जल्दी हो जाए, हाथ ऊपर करो, देखो। मैं दूसरों को नहीं है ना, ये भी रोक के उनको कहना जाते जाते कि मेरे मन में ये भाव अभी तक क्यों नहीं जगा है कि आप और मैं एक हो जाऊं। आप और मैं, शिव जी का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है ना, क्यों? आधे शरीर पर मां पार्वती विराजती है, और राधा ठाकुर जी का विवाह किसके साथ हुआ है? मां रुक्मणी आदि जो अष्ट रानियां हैं, फिर 16,108 जो भी है, ठीक है। लेकिन राधा रानी ये आह्लादनी शक्ति, ये उनका ही रूप है। अलग अलग कथाएं बहुत हैं, अलग अलग कथाएं इस संदर्भ में बहुत हैं, ये उनकी है। तो उनको कहो कि मुझे आपकी दर्शन की प्यास तड़प जगे, ऐसी कृपा भी आप करो। मैंने बचपन में अपने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव क्या है? गुरुदेव तो भगवान से मिलाते हैं, लेकिन गुरुदेव क्या है, हमारा मन कब जानेगा? बोले ये भी गुरु की कृपा से ही संभव है। हमारे बोलने से या केवल बाहर घूमते फिरने से ये नहीं होता। सेवाएं कई लोग करेंगे, आध्यात्मिक स्थानों की महिमा निराली है,
सामाजिक सेवा, अमुक ये लायंस क्लब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको फल मिलेगा केवल सुख आने वाले जन्मों में, साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार तो ये कथा सत्संग में जो लोग बैठते हैं, माला लेते हैं, पूजन करते हैं, जो वास धूप करते हैं अपने घर के मंदिर में, जो दीप दान करते हैं, कपूर जलाते हैं, शंख बजाते हैं, अपने गुरुदेव इष्ट देव की आरती झांझ या घिंजनी बजा के जो करते हैं, आवाज से करते हैं, जो भोग लगाते हैं, जो बार बार निहारते हैं, जो बार बार दर्शन करते हैं, जो छोटे से छोटे काम की भी अनुमति लेते हैं। हाँ जी, किसने समझा? आज हम सब खानसा बने हुए, मैं जो कहूं सब मानो, लेकिन हरि के रसिक कहते हैं मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। मेरी चाही मत करो। ईरान में एक सूफी संत माता शरीर में हुई है, बीबी राबिया बसरी। रात भर जागती थी, दासी थी, बिकी हुई थी, काम करने वाली बाई थी, दिन भर काम करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उनको दर्शन देते थे, कहते थे मांगो क्या मांगना है। तो बीबी राबिया बसरी कहती थी प्रभु अगर इसलिए मैं जाग रही हूं, भजन कर रही हूं कि मेरे जीवन के दुख मिटे, अगर मन में मेरा ऐसा भाव है तो कृपा करके मेरे दुख दूर नहीं करना। अगर मेरे मन में ये भाव है कि मुझे अमुक सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, अगर ये बात सच है, अंदर में कहीं सूक्ष्म भाव है, अगर सपनों में ये सूक्ष्म भाव ही सामने आते हैं, हम कैसे सपने देखते हैं हम वैसे हैं, हम एकांत में बैठते हैं किस प्रकार के विचार आते हैं हम वैसे हैं, दुख जब जीवन में आए तो अंदर में क्या विचार चलते हैं हम वैसे हैं। हर कोई ध्यान से सुनता जाए। बाहर से तो बढ़िया है, तिलक लगाया, माला हाथ में ली, साधु बनना सरल है, बाहर जाओ भगवे वस्त्र का ड्रेस लाओ पहनो, दुनिया प्रणाम करने में। भारत भावुक देश है, देरी नहीं करेगा, भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, काम तो वैसे भी चल जाएगा, लेकिन सच्चे हरि भक्तों का विषय है। हम लोग एकांत में बैठते हैं, किस प्रकार के विचार आते हैं, क्या सोचते हैं हम। मां के गोडन में सूर आ, बहुत लोग दर्शन करते हैं, आरती आते ना ऐसे करके, हेडो कुल्हन जो सूर लाईदा, गोडन जो सूर लाईदा, अखिन के घुमाईंदा, अला ठाकुर जी के सूर डींदा नहीं, अला लाहीदा नहीं। ॾिठा अथव ॾियारी जी रात ते वो सेठियूं पुड़ो अगरबत्ती जो हूं हिक बि न ॿारींदा, पुड़ो के लक्ष्मी माता दया कजाए, लक्ष्मी माता दया कजाए, मुंहिंजे घर मां कॾहिं न वेंजाए। हाणे अगरबत्तियूं ॿाराइण सां ई बसि लक्ष्मी माता राज़ी थींदी। पर हिकिड़ो चए ॾियारी जी राति ओ लक्ष्मी माता सां गॾु जेके ॿिया 33 देवता आयो सभई ॿुधो, अगरबत्ती मां सभिनि खे ॿारियांव थो, सभई कृपा कयो, पर वधीक न खपे, मां लालची न आहियां। तव्हां जेके 33 करोड़ देवता आयो सभई मूंखे हिकु हिकु रुपयो ॾियो। घणा ॾियो जी? जयपाल खे घणा खपनि? हिकु हिकु रुपयो, ॿ रुपया? गोकुल भाई नहीं ठाराइणी है न गौशाला अञा जी, अञा वॾी थिए न ठाकुर जी भाई। हाँ भाई प्रकाश घणा खपनि देवताउनि को? 33 करोड़ देवताउनि को रुपयो रुपयो वठूं, ॿ रुपया? चुप जो थी वञो, अंदर में दर चओ था 10 रुपया, ऐं 18 वठूं, हली वेंदो कम भाई? 4 आने में भी हली वेंदो, हलो 11 करोड़ मिलन में हली वेंदो। तो बाहर हम कैसे, ये तो ठीक है, अंदर की अगर यात्रा चाहते हैं, अब 1-2 कथाएं छोटी सी लूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन बीच में एक ठाकुर जी का शुक्राना के भजन गाएं, ठीक है भाई? हाथ कहो भाई। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, चलो। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मेरे जीवन
जीवन में सब कुछ दिया। गाओ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में। कौन कौन दिल से कह रहा है मुझ पर बहुत कृपा है? हाँ जी, इतने घना ही करना नहीं है जनो उधर पकड़े आयो तन कोई हल दो तो 50 रुपये डी नेताओं भाषण जो मुझे भाषण नेता है वो जो 200 रुपया खर्ची मिलता ये टूट रहा पिया नहीं है। बहुत रसिक ऐसे कहते हैं, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। तूने भाग्य मेरे को संवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। कन्हैया 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 कन्हैया, जबो जबो कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तूने भाग्य मेरे को संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। भाग्य मेरे को संवारा, कन्हैया सहारा। हाथ सिर पे हाथ सिर पे हाथ सिर पे मेरे रख दिया। हाँ जी, किसको किसको लगता है मेरे सिर पर मेरे कन्हैया का हाथ है? हाथ सिर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सिर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय हो। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, शिव भजन बाबा की जय। जय हो। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय शिवधारा। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, कन्हैया भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। ओ मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से मेरा खुशियों से घर भर दिया। थामा भाई गाओ। मेरा खुशियों से घर भर दिया। किस किस का ये अनुभव है? जोरी न कहो, दिल से कहो। अगर मस्त रहोगे तभी जबरदस्त रहोगे। अगर मस्त रहोगे तभी स्वस्थ रहोगे। अगर मस्त रहोगे तो अस्त व्यस्त न रहोगे। अगर मस्त रहोगे तो ही व्यवस्थित रहोगे। ठीक है? मस्त रहने में बहुत आनंद है। ज्यादा दिमाग चलाओगे हिन जो छा कयां, ॾेराणियों छा कयां, नणाने जो छा कयां, ससु जो छा कयां, पुट जो छा कयां, पीउ जो छा कयां, पाड़े वारे जो छा कयां,
चाचे वारे जो छा कयां, पाड़े वारनि सां कीअं मुंहुं ॾियां, सौटनि मासातियुनि जी शादी ते वञा या न वञा, मुई ॾींदी 500 वॻा 5 वठी वञा 5,000 जा, वरी पंहिंजे लाइ वठां, ॿारनि लाइ वठां या न वठां, ऐं घोट लाइ कोट वीचारो 1 वॻो, गरीब आहिनि वीचारा, माई 5 ड्रेसियूं वर्दिया न वर्दिया। और माताओं की बड़े में बड़ी समस्या क्या है, चिंतित रहती हैं, काहे से, मेरे पास कपड़े हैं क्या। फिर उनकी दूसरी चिंता कौन सी, कपड़े कहां रखूं। हिते जी माइन जी या ॻाल्हि आहे या न आहे जी, माना ॾाढा अथव कपड़ा या कोन अथव, ही ॿई चिंताऊं नी, मां वटि कपड़ा आहिनि छा, वठी ॾींदा नी छा, पैसा ॾींदा नी छा, पर भी चिंता करिया काथे रखा कपड़ा। मेरा खुशियों से घर भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जबो खुशियों से घर भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले प्रियतम प्यारे, बंसी वाले मोहन प्यारे, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, चलो शुक्रिया शुक्रिया। चेहरा ही करे जो था जो खिली करे जाओ ना। अरे केवल कोई अपने घर में मुरली केवल रखे घर के मंदिर में, उनकी घर की खुशियां बढ़ती हैं। क्यों भाई, ठाकुर जी की मुरली है ना। घर में मोर पंख रखो मंदिर में, शांति बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उसके किताब में पंख रखो, मोर पंख। उसके टेबल पर जाओ, पढ़ाई करता है, मोर पंख रखो। आपके घर में कोई व्यसनकारी व्यक्ति है, व्यसन है, शराब पीता है, मदिरा पान तंबाकू खाता है, जुआ खेलता है, बुराइयां करता है, बाहर लड़ाई झगड़े करता है, घर कोई परेशान करके उसने रखा है, केवल उसके कमरे में मोर पंख रखो। ध्यान से सुनते जाना। और उसके हाथ से बुधवार के दिन वॉशरूम धोने की वस्तुएं, झाड़ू, फिनाइल की बाटल, क्या बोलते हैं, वाइपर आदि इस प्रकार की चीजें, उससे हाथ लगा के किसी मंदिर में बुधवार बुधवार दे के आओ। ऐसे अलग अलग मंदिरों में 7 बुधवार करो। वो हाथ नहीं लगाए तो सोया हुआ हो, 2, 4, 500 के नोट हाथ में लेके उसको टच कराओ, फिर उनसे चीजें लेके आओ और मंदिरों में बुधवार के दिन दे के आओ। देखो चमत्कार इसका। तो मैं महिमा गा रहा हूं ठाकुर जी की मुरली और मोर पंख की। पति पत्नी की में झगड़े बहुत हैं, बेडरूम में भी राधा कृष्ण का नॉर्थ वाली दीवार पर फोटो लगाओ। जो चाहता है आने वाला वर्ष खुशियों भरा हो, तरक्की वाला हो, ओजस्वी तेजस्वी हम लोग बने रहें, तो घर के हाल में ईस्ट वाले दीवार पर सूर्य नारायण तांबे का जरूर लगाना। ये भक्ति की महिमा, ये भक्ति के चिन्ह जो भी हैं उसकी महिमा में गा रहा हूं। एक कथा अंत में लेता हूं, कुछ तो ठाकुर जी की कथा ले। ठाकुर जी को पांडव बहुत प्रिय हैं। जब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी, ठाकुर जी ने चीर अवतार धारण किया था। चीर मतलब कपड़ा। क्या मेरे ठाकुर जी हैं। कभी तो द्रौपदी के जूते भी बगल में उठाते हैं, ऐसे है मेरे ठाकुर। संतों के जूठे बर्तन भी पातले में उठाते हैं। कभी अर्जुन का रथ भी चलाते हैं। बड़ा विषय है ये, बोलने में जितना सरल है। कोई अपने सेवक की गाड़ी कोई सेठ ड्राइवर चलाएगा आज भी, बताओ तो। सुनने में तो अच्छा लगता है, सिर हिलाते हैं हम लोग। आज भी कोई किसी को कोई उसका नौकर उसका दास कहे, सेठ आप मेरी गाड़ी चलाओ, कोई चलाएगा? लेकिन ठाकुर जी ने चलाई थी।
तो द्रौपदी ने कहा था, प्रभु आज मेरी इज्जत पर आंच आई, आप कैसे सहन कर पाए, मेरे जीवन में इतना संकट काल आया। आप तो वचनबद्ध हो अपने भक्तों के साथ, विपदा आपदा को टालने वाले हो, आपसे ये सहन कैसे हुआ। ठाकुर जी कहते हैं, मुझे उल्हाना द्रौपदी नहीं देना। तुम्हारे पांडव छोटे से छोटा काम करते थे, मुझसे पूछकर फिर करते थे। इस बार उन्होंने जुआ खेली, इतना बड़ा दुष्कर्म वाला काम, बुरा काम किया, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं पूछा। ये उसका ही दंड आप लोग भोग रहे हो। मुझे उल्हाना नहीं देना। मैंने आने में देरी करी, तुम ही कहती थी आओ ब्रजवासी, आओ मथुरावासी, आओ द्वारकावासी। मैं तो उस समय प्रकट होने वाला था, जब तेरा ध्यान गया आओ घटगढ़वासी में, उसी समय प्रकट हुआ। मेरे आने में देरी नहीं, तेरे भाव में और तेरे बुलाने में देरी थी। अब एक कथा में प्रवेश करते हैं। पांडवों को पता चला ठाकुर जी ने शरीर त्याग दिया है। अभी अपने बच्चों को राजकाज देके 5 पांडव, 6वीं द्रौपदी हिमालय की ओर चले हैं। अभी कुछ नहीं चाहिए, बस अभी इस संसार में नहीं रहना ठाकुर जी के सिवा। एक बात पूछूं, है तो कठोर, लेकिन जो विषय चल रहा है तभी पूछ रहा हूं। किस किस ने अपने गुरुदेव भगवान की देह त्यागते हुए या वो जो शरीर त्यागा था वो शरीर का दर्शन किया है? हाथ ऊपर करो। ये बड़ी वेदना का विषय रहता है, बर्दाश्त नहीं होता। उस समय तो अंदर में बातें चलती, मैं जीवित ही क्यों हूं, मैं कैसे जीवित हूं। मेरे मन के मंठार जो थे, जिसने मुझे मोह लिया था, जो मेरा मोहन था वो चला गया, फिर भी मेरे शरीर में प्राण है। तो अभी पांडवों को और द्रौपदी को अच्छा नहीं लग रहा है। हिमालय की ओर चलते गए, बर्फ के पहाड़ हैं, वहां सब कथा जानते हैं। केदारनाथ का भी दर्शन उनको अनुभूति हुई थी। तो पीछे थी, अंत में द्रौपदी पहले बर्फ में वो गल गई, वहीं प्राण त्याग दिए। अभी कथाकार कहते हैं महाभारत जो 5वां वेद कहा जाता है, विषय चला द्रौपदी पहले क्यों गल गई, क्यों प्राण त्याग दिए, मर गई। बोले द्रौपदी वैसे तो पंचाली है, 5 पतियों वाली है, ठाकुर जी की मुंह बोली बहन है। ठाकुर जी ने रक्षा बंधवा के उसको बहन का दर्जा दिया था, लेकिन द्रौपदी के मन में कहीं तो भी आकर्षण अर्जुन के लिए ज्यादा था। उसके जीवन में जो पक्षपात था, उसके कारण द्रौपदी के प्राण निकले हैं। आगे आगे चल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अंत में अभी बचा द्रौपदी के बाद सहदेव। फिर वो आग में कहीं बर्फ में अगर अंदर चले गए, गल गए और प्राण निकल गए। बोले ऐसा क्यों हुआ? तो सहदेव के मन में ये बात रहती थी, मेरा माइंड बहुत तेज है, मेरे जैसा दिमाग वाला कोई नहीं है, उसके कारण उसके प्राण निकले थे। हम में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पक्षपाती हैं, उनकी दशा भी द्रौपदी की भांति होगी। जो कहते मेरा दिमाग तीखा है, दिमाग पर अहंकार करते, उनकी अंतिम स्थिति भी सहदेव जैसी हो सकती। फिर नकुल का नंबर आया, वो बर्फ में गल गया, मर गया। बोले क्यों? नकुल को लगता था मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, सुंदर संसार में कोई है तो मैं हूं। जिनको अपनी त्वचा पर अहंकार रहता है, उसकी भी दशा आज नहीं तो कल ऐसी हो सकती है। फिर नंबर आया भीमसेन का। भीमसेन भी चलते चलते बर्फ में अंदर गल गया और मर गया। बोले क्यों? बोले भीमसेन को भी लगता था मेरे जैसा बलवान संसार में कोई नहीं है। जो खुद को बलवान समझता है और उस पर अहंकार करता है, उसकी दशा भी भीमसेन जैसी हो सकती है। ठाकुर जी पहले इज्जत ज्यादा करते थे युधिष्ठिर महाराज की, लेकिन जब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई, द्रौपदी ने सबकी ओर देखा था, किसी ने भी द्रौपदी से आंखें नहीं मिलाई थी, सर झुकाया था, लेकिन कहीं तो भी भीमसेन के मन में क्रोध आया था, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। तो भीमसेन ने किसी की रक्षा के लिए थोड़ा
साहस तो करा था। ठाकुर जी को ये बहुत अच्छा लगा था। बाद में ठाकुर जी सबसे ज्यादा इज्जत करते थे तो भीमसेन की करते थे। मतलब कहीं कोई अत्याचार हो रहा हो, जो साहस हिम्मत प्रयास करता है कि मैं सामने वाले को अत्याचार से बचाऊं, तो ठाकुर जी उसकी भीमसेन की भांति इज्जत भी करते हैं। अभी नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन में बर्फ में गल गया, शरीर त्याग दिया, मर गया। बोले अर्जुन के साथ क्यों ऐसा हुआ? बोले अर्जुन ठाकुर जी को बहुत प्रिय था। गीता में ठाकुर जी ने कहा है, जैसे महीनों में माघ मास में हूं, वृक्षों में पिपल वृक्ष में हूं, नदियों में गंगा नदी में हूं, और शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन में हूं, वैसे पांडवों में अर्जुन में हूं। और अपनी बहन से विवाह कराया था, लेकिन अर्जुन के कहीं तो भी मन में रहता था मैं गांडीव धनुषधारी हूं, मेरे जैसा कोई धनुष चलाने में, शस्त्र चलाने में कोई दक्ष नहीं है। इसके कारण वो भी नष्ट हो गया। अभी कौन रह गया? जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट में कथा पूर्णी। कौन रह गया? युधिष्ठिर महाराज अभी पहुंच गया। स्वर्ग के दरवाजे खोल करके इंद्र देवता स्वागत करने हेतु खड़ा है। आइए, आपका स्वागत है। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज को प्रणाम किया। बोले आइए, आपके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन केवल आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो युधिष्ठिर कहता है मैं ही तो हूं। बोले नहीं, आप पीछे देखो, आपके पीछे कुत्ता भी है जो हिमालय से चला है। ध्यान से सुनते जाना। युधिष्ठिर महाराज कहता है पहले कुत्ते को आने दो। बोले ऐसे जीवों को हम लोग, जो तामसी जीव है, उनको आने नहीं देते स्वर्ग में। आना है तो आप आओ। बोले मैं भी नहीं आऊंगा। तो उस कुत्ते में से धर्मराय प्रकट हुए। बोले ये तेरी परीक्षा थी, तुम सफल तो हो गए, फिर भी दूसरों का साथ सहयोग देने वाले हो, या अपना काम हो गया तो सब हो गया। युधिष्ठिर महाराज को प्रवेश जब मिला तो सामने स्वर्ग देखा। गया अंदर तो 100 के 100 कौरव हैं, पांडव हैं ही नहीं। युधिष्ठिर पूछता है मेरे भाई कहां हैं? बोले नरक में। अरे बोले ये पापी यहां क्यों बैठे? बोले ये स्वर्ग में। बोले जैसे हरी इच्छा बाहर निकले। मतलब दूसरे का सुख देख के मन डिस्टर्ब नहीं हुआ है युधिष्ठिर का। अभी नरक में गया, पांव रखते ही नरक ठंडा पड़ गया। अपने भाइयों को, द्रौपदी को देखा, अच्छा लगा। जब बाहर निकला तो नरक उबल रहा था। आवाज आई हमें छोड़ के नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं जाओ। तो युधिष्ठिर पीछे आया तो धर्मराय ने कहा अभी आप नरक में नहीं जा सकते। हाँ, थोड़ी देर आप नरक में गए, जो जीवन में एक बार आधा झूठ आपने कहा था, ये उसका दंड था जो आपको नरक मिला। तो ये भी परीक्षा थी। तो निज धाम में पहुंचा है। कथा को यही मैं विराम देता हूं। तो ये ठाकुर जी को कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, कौन कौन सी बातें अच्छी लगती, ये मैंने कही। जिनका ध्यान अगर कुछ बिंदु पर न हुआ हो, ये फेसबुक यूट्यूब पर लाइव कथा चल रही है, सुनने जैसी कथा है। और हमारी आईडी है जय शिवधारा। तो बहुत अच्छा लगा। आज द्वादशी है, ठाकुर जी के मंदिर में बैठे हैं, प्रदोष काल है और भौम प्रदोष है। बहुत अच्छा लगा। शेष कल 3 तारीख, परसों 4 तारीख पूर्णमासी है। 6वें अवतार ठाकुर जी के दत्तात्रेय, जिसको दत्त भगवान कहते हैं महाराष्ट्र वाले, उनकी जयंती में कहूंगा उस दिन उपवास रखना। जिनको पूर्णता चाहिए जीवन में, वो पूर्णमासी का व्रत रखे। किस किसने समझा? हाथ ऊपर करो भाई। जिसको पूर्णता में अधूरे हैं, रोज रोते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, थोड़ा मिला, मेरे जैसा कोई नहीं। हम फूलने में भी देरी नहीं करते तो भूलने में भी देरी नहीं करते। गुब्बारे के भांति हम बड़ा होने में भी, दिखावा करने में देरी नहीं करते। और सुई की भांति थोड़ा दुख आया तो मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, हम वैसे हैं। करना क्या चाहिए? पूर्णता की ओर यात्रा करो। इतने सुखमनी साहब केर पढ़ दड़ो। 24वीं अष्टपदी पूरा बिरवारा दिया, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे जिसने भजन नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। भजन तो करना पड़ेगा भैया, इसमें 2 मत है ही नहीं।
जो जो भजन करेंगे भाव से, फिर सेवा भी होगी, सत्संग कथा करते करते अपनी अवस्था को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा। ये एक दिन का 1 मिनट का कीर्तन, थोड़ा भजन, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन में जाना भी है, टाइम हो चुका है, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो 1 मिनट भाई। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। हाँ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हाँ राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। 1 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। हाँ राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, 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 राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हाँ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। हाँ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, हाँ जी राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, हाँ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। हाँ राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तेरे बांके बिहारी लाल, तेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। तेरे बांके बिहारी लाल, तेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी काना, नजर तो लग जाएगी। जय जय श्री राधे। जय जय शिवदारा। ओ मेरी लगी 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 तेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, वो तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का सहारा है, वो दरबार तेरा कान्हा
जन्नत का सहारा है। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राजा रानी के। हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम 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 के कहते हैं हो गए बांके बिहारी के। हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी। हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए मुरली वाले के। हम हो गए बागे बिहारी के। हम हो गए मुरली वाले के। हम झूम 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 के कहते हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय जय श्री नारायण बोल बागे बिहारी लाल की जय। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है हम तेरे घर पे आता हूँ। अपने मन का दुख सुख प्रीतम मैं तुझे सुनाने आता हूँ। अपने मन का दुख प्रीतम मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम जय हो। श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम जय हो। राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मेरे श्याम 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 राधे श्याम 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 मेरे श्याम 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 जय हो।
बाबा शिव जय हो शिव धारा वारे सा प्यार मुखे व्यो छा कबे बाबा शिव भजन सा प्यार मुखे व्यो छा कबे चल जुड़ी रहे मुझी तार मुखे व्यो कुछ न कबे चल जुड़ी रहे मुझी तार मुखे व्यो कुछ न कबे मां साईं जी साईं मुझो कया माणे छाजो मुंहिंजी सदाई संभाल मूंखे ॿियो छा खपे मुंहिंजी सदाई संभाल मूंखे ॿियो छा खपे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला हरे रास रचाने वाला गैया चराने वाला नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला नंदलाला गोपाला बंसुरी बजाने वाला राधे ओ राधे राधे श्याम मिला दे वृंदावन में राधे राधे गूंज गलन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे उल्लास नगर में राधे राधे इस गौशाला में राधे राधे और शिव धारा में राधे राधे शिव धारा में राधे राधे तुझ में मुझ में राधे राधे अंबर बोले राधे हर कोई यहाँ बोले राधे मेरा ठाकुर बोले राधे राधे तेरी गैया में बोले राधे राधे सारी गोपियाँ बोले सारे गोपाल बोले राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राम राम हरे हरे आए पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा धन्या धन्या बाबा शिव जन धन्या धन्या साईं धन्या बाबा शिव जन धन्या ओ गदवा सदा गदवा बाबा शिव जन गदवा गड़या सदा गड़या बाबा शिव भजन गड़या हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम हरे धन बाबा शिव भजन हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन हरे राम सितार हरे कृष्ण धन बाबा शिव भजन प्यारा प्यारा ओम जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा
के दर्द वतन जाओ आई हरिदास आए आई हरिदास आए आई हरदास आहे आई जय हो। हरदास बम आहे बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ 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 बम बम प्यारा प्यारा जय शिवदारा बाबा शिव जयंती धारा जय शिवदारा प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यारा जय प्यारा शिवदारा बोलिए शिवधारा वाले सा